आप सभी का हमारे टेक्निकल क्लास में स्वागत है। और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ भू संयोजन मतलब अर्थिंग जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट पे अर्थिंग बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती है कि अर्थिंग के बिना जैसे कि मोटर है, ट्रांसफार्मर है, इनमें अर्थिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। देखो बिना अर्थिंग के कुछ नहीं हो सकता है। अर्थिंग बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि अर्थिंग से हमें विद्युत झटका से बचाना या बड़े बड़े दोषों को बचाना, बड़ी बड़ी मशीनों को सुरक्षित रखना हमारा भू संयोजन जरूरी आवश्यक होता है। भू संयोजन के बारे में हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि कितने प्रकार की होती है भू संयोजन और कौन कौन सी भू संयोजन कहाँ प्रयोग की जाती है, कौन सी ज़्यादा प्रयोग की जाती है, कौन सी सस्ती होती है, कौन सी महंगी होती है, क्या क्या मटेरियल प्रयोग किए जाते हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे भू संयोजन के बारे में। और कौन कौन से आपसे क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब आपके चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो भू संयोजन में सबसे पहले हम बात करेंगे भू संयोजन का डायग्राम के बारे में। भू संयोजन का आपका जो सिंबल होता है, सबसे पहले क्वेश्चन यही कहा जाता है, लेकिन मैं आपको इंट्रोडक्शन के साथ सब बता देता हूँ क्योंकि आपके इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में या किसी भी विद्युत विभाग के डिपार्टमेंट में आपका भू संयोजन का अर्थिंग का बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। इसके बिना हम कोई भी अच्छी तरह इंस्ट्रूमेंट की सुरक्षा नहीं कर सकते, अपनी भी सुरक्षा नहीं कर सकते। मानव शरीर को विद्युत झटके से बचाने का काम भी हमारा भू संयोजन का कार्य होता है, काम होता है। अब ये कैसे करता है काम, कैसे बनाते हो, किस किस जगह पे कितनी एरिया होती है, किस जगह बनाया जाता है, उसके बारे में हम इसमें कुछ चर्चा करते हैं और बातें करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं भू संयोजन। इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया आपको बता दिया है कि इंट्रोडक्शन है कि इसको भूमिका निभाता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है भू संयोजन। अर्थिंग बहुत जरूरी होती है। अर्थिंग के बिना हम कुछ काम में सुरक्षित नहीं रहते, तो अर्थिंग जब कर देते हैं सुरक्षित हो जाते हैं हम। तो कैसे होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका कलर की बात करते हैं। तो कलर बात करते हैं, सबसे पहले इसका सिंबल बनाएंगे। सिंबल जो होता है हमारा अर्थ का, अर्थिंग का हमारा सिंबल जो होता है अर्थ का, वो सिंबल आपका होता है ये वाला, देखिए ये आपका हो गया अर्थिंग का सिंबल। तो ये आपका अर्थिंग का सिंबल हो गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि अर्थिंग का सिंबल का क्वेश्चन आ गया तो कैसा होता है, ऐसा होता है। अगर यहाँ कहते हैं अर्थिंग का कलर कैसा होता है, कलर तो अर्थिंग का जो कलर होता है दोस्तों वो होता है आपका हरे कलर का तार होता है। तार होगा या अगर प्लेट होगी, सॉरी जो आपकी तार जो प्लेट जाती है, पतले टाइप में आप देखा होगा कहीं भी सब स्टेशनों पर देखे हैं, बिजली के घरों पर देखते हैं, तो वहां पर जो आपका ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट होता है वो हरे कलर का होता है। नियम जो आपका जो नियम है, जो आपका विद्युत विभाग का नियम है, उसके आधार पर आपका क्या होता है, हरे कलर का होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। अर्थिंग जो होती है वो दो प्रकार है, वैसे तो हमारी अर्थिंग 4 प्रकार की होती है और जो मेन इंपोर्टेंट 2 होती है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपका पहला है आपका प्लेट टाइप। आपकी प्लेट टाइप अर्थिंग हो गई। प्लेट टाइप अर्थिंग जो होती है उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये दूसरा जो अर्थिंग होती है वो होती है आपकी आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से अच्छा बताने का, अच्छे से समझाने का, एक एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। क्योंकि मेरा पढ़ाने का तात्पर्य यही है कि जो बच्चे आईटीआई वाले बच्चे फर्स्ट ईयर वाले हैं वो इस वीडियो को देखें, और जो आपके टेक्निकल हैं, नॉन टेक्निकल सॉरी टेक्निकल हैं, जैसे जो भी वैकेंसी आती है, जैसे कि यूपीपीसीएल है, बिजली विभाग होता है यूपीपीसीएल, और TG2 इसी में आ जाता है, बिजली विभाग में रहता है। और जैसे कि आपका रेलवे है इत्यादि जो भी टेक्निकल वैकेंसी आती है उनमें सभी में यही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि ये चीज़ें सुरक्षा के लिए होती हैं, सुरक्षा के लिए बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्लेट टाइप हो गया और अर्थिंग। तो प्लेट टाइप अर्थिंग में क्या हुआ, देखिए प्लेट टाइप अर्थिंग सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे इसके बारे में, किसके बारे में, ठीक है। तो हम प्लेट टाइप अर्थिंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो प्लेट टाइप अर्थिंग के बारे में चर्चा करते हैं आपसे, सुनिए। इसका जो गड्ढा खोदते हैं, जो हम चौकोर गड्ढा ऐसे खोदते हैं ना, ऐसे करके जमीन में, ठीक है, उस गड्ढे की चौड़ाई होती है वो आपकी होती है 90 सेंटीमीटर
ये भी आपकी होती है 90। यहां से आपका क्वेश्चन बन गया। देखिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर कराते जा रहा हूँ। ये आपकी हो गई क्या, गड्ढे की चौड़ाई। अगर यही बात करते, गड्ढे की चौड़ाई की बात कर ली हमने आपसे, और यही बात करने की इस गड्ढे को खोदते कितने अंदर तक है, तो ये आपको मैंने बताया कि ये आपका गड्ढा खोद दिया। क्या है, गड्ढा खोद दिया हमने, गड्ढा खोदा। और गड्ढा खोदने का इसका जो आकार, जो आपका जो गड्ढे खोदने का जो आकार है वो कितना होता है, 90 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर, पर 90 बाई 90 का आप गड्ढा खोदेंगे। उसके बाद क्या होगा, इसका जो गहराई होती है उस गड्ढे की, वो होती है आपकी 1.5 से 3 मीटर तक। और जब तक नमी ना आ जाए, नमी ना आ जाए, ठीक है, जब तक नमी ना आ जाए तब तक हम इसको खोदते हैं। वैसे जो नियम है विद्युत विभाग का, वो आपका नियम है 1.5 से लेकर 3 मीटर तक। क्लियर है, यहाँ पे इतना समझ में आ रहा होगा ये हो आप लोगों को। अब क्या होगा, इसकी जो प्लेट होती है, जो प्लेट इसके अंदर जो डालेंगे बीच में, वो आपकी वर्टिकल डालते हैं, मतलब ऊर्ध्वाधर में वर्टिकल खड़ी करके डालते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपको दोस्तों, इससे जो प्लेट का जो आकार होता है वो होता है आपका, यहां बना देते हैं आपको 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये प्लेट किसकी होती है, कॉपर की है आपकी, या फिर आपकी हाँ जीआई की है, दो प्रकार की होती है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ये विस्तार। क्लियर है। तो आपका जो गड्ढा हमने खोदा वो 90 बाई 90 खोदा, और जो प्लेट का जो आकार है, जो प्लेट हम लिख दे रहा हूँ, प्लेट है यहाँ, जो प्लेट का जो आकार है वो आपका 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर है। क्लियर है, आई वो यहाँ तक समझ में आप लोगों को आ गया होगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट बात करते हैं आपसे यहीं पे। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे, अब क्या हुआ, अब इसकी हम सामग्री की जब बात करेंगे, हमने यहाँ तक आपको छोटी छोटी चीजें बता दी जो आपको कैसे लगाएंगे, हम प्लेट को कैसे लगाते हैं और कैसे करते हैं और क्या क्या लगाना पड़ता है, उसके बारे में एक एक सामग्री के बारे में बात करेंगे, कितना गड्ढा खोदना पड़ता है। और एक और बात बताऊंगा आपको यहाँ पर मैं, कि जब हम प्लेट को लगाएंगे तो 15 सेंटीमीटर कोयला और नमक, कोयला और नमक भरते हैं। 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर कोयला और नमक भरा जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ बात कर लेते हैं अच्छी तरह पूरा, इसका हम एक सिंबल दे देंगे आपको यहाँ पर, तो आप उसमें देख लीजिएगा, जो मैं वीडियो में दे दूंगा आपको सिंबल, तो इसमें आपको पता चल जाएगा प्लेट टाइप कौन सी, और बनाने में थोड़ा समय लगेगा, और उसमें हम आपको बनाएंगे तो फिर आपको सही नहीं बन पाएगा, अगर साफ नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं आपको वीडियो में डाल दूंगा, सिंबल डाल दूंगा आपको। यहाँ पे एक एक चीज लिखते हैं, प्लेट टाइप अर्थिंग की सामग्री। तो देखिए आवश्यक सामग्री लिखिए, ठीक है। अब सामग्री में लिखिए, पॉइंट बाय पॉइंट डालो, आप डालो पॉइंट बाय। भू संयोजन प्लेट डालिए, भू संयोजन प्लेट, ठीक है। अभी भू संयोजन प्लेट में डाल दीजिए आप, कितना होगा 60 बाई 60, 60 सेंटीमीटर गुणा 60 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब नेक्स्ट डालिए, आप नेक्स्ट डालिए, प्लेट की मोटाई, प्लेट की
लिखेंगे तांबा मतलब कॉपर। देखिए तांबे की भी हम आपको बता देंगे और आपकी तांबा तांबे में तांबे होगा, तांबा लिख दो, तांबे। उसके बाद इसकी जो मोटाई होती है वो 3.15 mm। और जो आपकी जीआई होता है, जीआई का वो आपका होता है, आपका जीआई का जो आपका होता है वो होता है आपका 6.30 mm। ठीक है, तो ये इसकी प्लेटों की मोटाई होती है। तांबे की मोटाई, ये कॉपर लिख दीजिए, हम कॉपर लिख दे रहे हैं यहाँ पे, कॉपर। तो ये कॉपर की और जीआई तार की जो मोटाई होती है वो 3.15 mm होती है और 6.30 mm होती है आपकी जीआई की। तो यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट लिखिए आप, नेक्स्ट लिखिए, देखो भू संयोजन तार, भू संयोजन तार ये कितना होता है 8 SWG का स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, तो क्या होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। तो नेक्स्ट आपका होगा, ये तो यहां तक आपको आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट आपका है, ये तो लिख लिया होगा आप लोगों ने, देखिए तो ये सामग्री में भू संयोजन जीआई पाइप, इसका जो व्यास होता है वो होता है 12.7 mm, 12.7 mm व्यास। ठीक है, इसका ये व्यास होता है, ये याद कर लो आप, ये कोई चेंज नहीं होता, ये परमानेंट रहता है। जीआई जो पाइप होता है उसका होता है 19.5 mm व्यास और जो बोलते हैं 1.2 मीटर लंबा। ये क्यों डाला जाता है, ये पाइप इसे डाला जाता है कि जो आपकी नमी है, नमी रखने के लिए, नमी रखने के लिए, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, नमी बनाए रखने के लिए, नमी बनाए रखने के लिए लगाया जाता है जल डालने के लिए, जल डालने के लिए क्लियर हो गया कि नमी बनाए रखने के लिए लगाया जाता है जल डालने के लिए। तो जल डालेंगे तभी तो नमी रहेगी। तो ये आपका हो गया, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आप लोगों से, इसी के बाद बंद कर दिया। तो उसके बाद बात करते हैं कास्ट आयरन ढक्कन। जो कास्ट आयरन ढक्कन होता है उसका जो होता है एरिया वो आपका होता है कास्ट आयरन ढक्कन का 30 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर। आपने देखा होगा जब हम अर्थिंग कर लेते हैं तो एक चौकोर टाइप का बना देते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हम उसको जो एक कास्ट आयरन का ढक्कन जो लेके आते हैं, समर वगैरह देखिए आपने, तो समर वगैरह रखने ऊपर से ढक्कन जो लगा देते हैं, ऐसे ही अर्थिंग के लिए लगा देते हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो नमी या आपको पूरा बनाने का कार्य ये होता है। हम एक बात और बताते हैं, जो आपका फनल जानते हो, फनल मुझे जो आपको जो कीप बोलते हैं, कीप जो आपकी कीप लगाते हैं, उस कीप की जो वो जो ऊपर उठाया जाता है, मतलब जो जमीन से जो आपका अर्थिंग बनाते हैं, पानी डालते हैं, जो कीप को उठाया जाता है जमीन से, तो वो होता है 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक। क्लियर, जो होता है आपका फनल, मतलब फनल जो जल डालने के लिए बनाया जाता है, फनल जो बनाया जाता है वो उसके लिए बनाया जाता है। उसकी जो ऊंचाई होती है वो आपकी इतनी होती है। तो इतना आयोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो इतना आ गया होगा। इसको बोल लिख दिया मैं, फनल जो आपका पानी डालने के लिए, फनल क्या होता है जल डालने के लिए। ठीक है, इसे लिख दें जल डालने के लिए,
ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है। तो ये ऊंचाई हो गई आपकी जल डालने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आपसे। देखिए एक और बात बता दें आपको, जैसे कोयला हो गया, ठीक है। तो कोयला है और जो आपका नमक है वो नमी रखने का बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, ठीक है। तो कोयला और नमक जो है वो सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है किसका, नमी रखने का। तो कोयला जो आपका है एंड नमक, ठीक है। तो कोयला होता है वो आपका कच्चा होता है, कच्चा कोयला, चूड़ होता है, चूड़ पिसा हुआ। नमक आपका डेरेदार, डेरेदार होता है। अब इनकी जो परत बनाते हैं वो कितना बनाते हैं, 15 सेंटीमीटर की एक परत बना दी, किसकी, कोयले की। उसके बाद उसके ऊपर पता 15 सेंटीमीटर फिर बना दी, किसकी, 15 सेंटीमीटर हमने किसकी बना दी, यहाँ सही कर दूं, लेकिन 15 सेंटीमीटर की हमने ये परत बना दी, किसकी, कोयले की। तो पिसे हुए कोयला भर दिया। और उसके बाद 15 सेंटीमीटर बाद हमने 15 सेंटीमीटर फिर बना दी, किसकी, नमक की। किसकी बना दी, नमक की। ठीक है, इसका डायग्राम बना देते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह, ठीक है। यह हमने बना दिया कोयला, फिर क्या बना हमने, नमक, फिर क्या बना हमने, कोयला, फिर क्या बना हमने, नमक। तो हमने ये क्या बना दिया, हमने ये 15-15 सेंटीमीटर बना दिए, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पे एक फनल लगा हुआ, जिससे क्या होगा, फनल जो लगा होता है इस टाइप से, जिसमें पानी डालेंगे आप। इसकी ऊंचाई जो होगी 5 सेंटीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से पानी डालेंगे तो यहाँ नमी आ जाएगी, और जब नमी रहेगी तो यहाँ कोयला और नमक काफी देर तक नमी रखते हैं। तो इतना तो आई हो आपको समझ में आ गया होगा, ये आपके लिए पूरा जो कंप्लीट हो। देखो दोस्तों, यहाँ क्या होगा, नट बोल्ट, नट बोल्ट, ठीक है। तो 50 mm का हो गया और 30 सेंटीमीटर का नट होता है। इसमें क्या होता है, तांबे का हो या GI का हो, दोनों में हम नट इतने ही का यूज करेंगे, इससे कम नहीं करेंगे। और नट हमेशा आपको प्लेट से, अगर आप प्लेट तांबे की है तो तांबे का लगाएंगे, GI की तो GI का लगाएंगे। चलिए ठीक है। देखिए पाइप टाइप अर्थिंग होती है। पाइप टाइप अब आपके आगे सेकंड आ गया, दूसरा नंबर जो मैंने बताया था, पहला तो बता दिया मैंने। दूसरे वो पहले में कुछ काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, वो कॉमन होती हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए अब क्या है कि जो पाइप टाइप अर्थिंग होती है उसका भी जो गड्ढा खोदते हैं वो होता है 30 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर। क्या गड्ढा खोदते हैं, 30 बाई 30 का हम क्या खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं इसमें, और उसमें क्या उसका ढक्कन लगाते हैं 30 बाई 30 का। तो भाई इसमें तो पाइप फंसाना है ना, तो पाइप फंसाना, पाइप की जगह बहुत होगी 30 बाई 30। इस गड्ढे को हम क्या करते हैं, 30 बाई 30 का गड्ढा खोदते 30 बाई 30 का। उसके बाद क्या है, उसके बाद गड्ढे को खोदा हमने 30 बाई 30 का। तो अब इसमें क्या करेंगे, ये जो गड्ढे को खोदेंगे कहां तक, ये भी तो होना चाहिए ना। तो गड्ढे को खोदेंगे कितना, गड्ढे खोदेंगे 2.5 मीटर से 4 मीटर तक, जहां तक नमी ना
2.1 मीटर से 4 मीटर तक, जहां तक नमी ना आ जाए। जब तक नमी नहीं आ रही तब तक हम उसको खोदते रहेंगे। उसके बाद बात करते, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे हम, आपको देखिए, हमने अब गड्ढे तो कर दिया, गड्ढा तो कर दिया उसमें, और गड्ढे करने के बाद उसके जो चारों तरफ, उसके मैं इसका एक सिंबल दे दूंगा आपको वीडियो में, जहां पर आपको समझ में आ जाएगा सारा कि कैसा होता है आपका पाइप टाइप अर्थिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको समझा दे रहा हूँ और सिंबल मैं आपको दे दूंगा। देखिए अब क्या है, पाइप टाइप अर्थिंग जो मैंने बताया आपको, इसके बाद में एक ही चीज मैं एक जो आपने जो सामग्री हो वो भी लिखा दूंगा आप लोगों को। तो उसके बाद सबसे पहले ये बात करेंगे, इसका जो गड्ढा खोदा मैंने, उस गड्ढे खोदने के बाद 30 बाई 30 गड्ढा खोदा, मैंने बता दिया आपको सेंटीमीटर। उसके बाद उसमें जो पाइप के किनारे पर 15 सेंटीमीटर, कितना होता है 15 सेंटीमीटर, उसमें क्या भरा, नमक और कोयला। क्या भरा, नमक और कोयला। ठीक है, तो नमक और कोयला मैंने भर दिया। जब मैंने नमक और कोयला इसके अंदर भर दिया 15-15 सेंटीमीटर के, तो उसके बाद क्या, इसके किनारे भी भर दिया 15-15 सेंटीमीटर, उसे पूरा भर दिया। भरने के बाद इसमें एक फनल लगाया। फनल मैंने आपको बताया था, फनल जो होती है वो आपकी इस टाइप से होगी, देखिए, अरे कीप तो देखी होगी ना सामने, तो कीप हो गई है, कीप टाइप ऐसे लगा दिया। तो जब इसकी जो ऊंचाई होती है कीप की, वो आपकी होती है 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जब इसमें हम लगा दिया तो इसमें जो पानी डालेंगे तो वो हमारे जो आपके अर्थिंग बनाई गड्ढे में, जो नमक और कोयला भरा, वहां तक क्या पानी पहुंच जाएगा, जल। तो जल जब पहुंच जाएगा तो जिससे क्या होगा, नमी आपकी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो नमी ज्यादा हो जाएगी तो अर्थिंग अच्छी हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं इसके सामग्री के बारे में। ठीक है, अब इसकी सामग्री के बारे में बात करते हैं। ये आपका सामग्री के जो पार्ट में लिखा रहा हूँ, एक एक करके लिख लीजिए। जीआई पाइप जो होता है 38 mm व्यास, 2.5 मीटर लंबा होता है। ठीक है, जिसमें 12 mm व्यास के अनेक छिद्र बने होते हैं। मैं इसकी एक वीडियो डाल दूंगा, मैं इसका एक डायग्राम डाल दूँ, इससे समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कि आपका डायग्राम होगा वो इस टाइप से होगा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ इस टाइप से। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक छिद्र बना देते हैं, इतने छिद्र बनाते हैं, जो क्या है, जब इसमें जो नमी के लिए जो आराम से इसमें क्या होता है, ब्याज छिद्र बना देते हैं कि आराम से उसमें नमी अच्छी तरह हो जाती है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। भू संयोजन तार 8 SWGI का तार होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज, जो मैंने आपको बताया था पाइप टाइप में होता है, उसमें भी यही होता है। उसके बाद आपका जीआई पाइप जो होता है 19.5 mm व्यास, 95 सेंटीमीटर लंबाई होती है। ठीक है, और उसका फनल, चलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, फनल का। जो आपकी फनल होती है वो आपका होता है आपका 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जो आपकी फनल, जो आपकी कीप लगती है वो उतनी गहराई में दब के ऊपर लगती है, जिसमें 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करता हूँ और नेक्स्ट थोड़ा और इसमें यही इसी पॉइंट कुछ रह गए हैं। ठीक है, तो मैं कास्ट आयरन ढक्कन, जो कास्ट आयरन है उसका ढक्कन बनाते हैं ऊपर का, जिसको पाइप को जिसमें सेट करते हैं, एक कंकड़ ईंट का पूरा क्या बना देते हैं, गोल चौकोर सा, वो कितना 30 बाई 30 का बना लेते हैं। तो ढक्कन उसी के ऊपर लगा देते हैं, 30 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर का हम क्या करते हैं ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, कि समर वगैरह पे लगाते हैं। वैसे वो किसका होता है, कास्ट आयरन का ढक्कन होता है। उसके बाद नमक और कोयला, जिसको जो परत बनाते हैं वो 15 सेंटीमीटर की बनाते हैं। कोयला आपका चूड़ होता है, मतलब पिसा हुआ होता है, और नमक आपका डेरेदार होता है, डेरेदार। ठीक है, और जीआई जो है वाशर तथा सॉकेट 12.7 mm आंतरिक व्यास होता है उसका। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ तक आपको बता दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा जिसके मैंने क्वेश्चन डाल दिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए। एक और इसमें बात कर देता हूँ मैं आपसे, उसके बाद आपके चैप्टर में जो आता है मेन वो मैंने करा दिया है। जो आपके आईटीआई लेवल तक की जो पूछा जाता है, जो आईटीआई के फर्स्ट ईयर वाले बच्चों तक के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने इस वीडियो में सारे क्लियर करा दिए, जिससे पूछा जाता है। और जो क्वेश्चन है, जैसे कि उन्होंने पूछ लिया कि 2 वायरों को, तो 2 अर्थिंग किए हमें और अच्छे अर्थिंग बना लिए, तो अर्थिंग को दो अर्थिंग, एक अर्थिंग हमारी ये है और एक अर्थिंग हमारी क्या है, ये है।
अब इन दोनों अर्थिंग के बीच में जो जगह छोड़ेंगे, गैपिंग होगा, वो कितना होगा। देखो जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये होगा आपका 5 मीटर दूर होना चाहिए, किसी बुक में होता है 2.5 मीटर दूर होना चाहिए। पर जो मैन है वो आपके बोर्ड डिपेंड करता है वो क्या पूछता है। 2.5 मीटर भी होता है, अगर आप स्टैंडर्ड बुक में देखोगे तो 5 मीटर भी देगा। तो दो अर्थों के बीच में जो दूरी है वो 5 मीटर हो गई आपकी, छोड़ जाती है। तो ये किस में जोड़े जाते हैं, ये दोनों जोड़े समांतर में। किस में जोड़ते हैं, समांतर में। तो किस में जोड़े, समांतर में जोड़ी जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे पूछ लिया मैं कि भवन है, ये क्या है, भवन। तो भवन से दूरी, तो भवन से जो दूरी होगी वो 1.5 मीटर दूर होना चाहिए। आपका घर बना हुआ है, घर से अर्थिंग आप करेंगे तो 1.5 मीटर दूर पे अर्थिंग करनी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस आपके जो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन से आ जाते हैं जो मैंने आपके वीडियो में डाल दिए हैं, और जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके हर बार एग्जाम में आए हुए हैं। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो आपको, तो आई होप, मुझे ये पता है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि मेरा उत्साह बढ़ेगा और अच्छी वीडियो बना के